दहेज क्या है उस बाप से पूछो, दहेज क्या है उस बाप से पूछो, जिसकी ज़मीन भी गई और बेटी भी, जिसकी ज़मीन भी गई और बेटी भी। मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा भिवानी से रहने वाला हूँ। भिवानी का सिर्फ बॉक्सिंग के अंदर रुका हुआ था और आज आप आते कहाँ हर फील्ड के अंदर भिवानी का रुका हुआ। सिर्फ भिवानी स्पोर्ट्स में नहीं, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, भिवानी हमारा पीछे नहीं है। ये अपना बेटा है ना, आज भाई नेत्रपाल जी और कर्नल जगदीश की वजह से ये बच्चा आज ये ले गया है फील्ड। सोसाइटी की छोड़ो, मैंने तो फ्रेंड से, खुद के जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब जो जिनको हम अपना मानते हैं, मैंने तो उनसे भी बहुत ये सुनने को मिला है कि मॉडलिंग सिर्फ लड़कियां करती हैं और ये लड़की। राम राम भाई, फिर मैं आपका भाई आ गया हूँ मंजीत चौहान रतेरिया आप लोगों के बीच में, और एक बहुत ही ज़बरदस्त भिवानी के लिए ज़बरदस्त चीज़ लेके आ चुका हूँ। अपना भाई साथ में खड़ा है। फिलहाल हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा लेवल के अंदर मॉडलिंग के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर आने वाला हमारा भाई आप लोगों के सामने खड़ा है। तो आज तमाम जो है भाई के जो है साथी भी यहाँ पे और इनको बधाई देने पहुँचे हैं, और साथ ही साथ में भाई से जो है आप लोगों की बातचीत करा देते हैं मॉडलिंग के अंदर क्या कुछ है और कैसे मॉडलिंग के अंदर इन्हें इतनी उपलब्धि मिली है। आज हरियाणा लेवल के अंदर हम मॉडलिंग की बात करें तो काफ़ी नाम है, प्रथम रैंक प्राप्त किया है। तो भाई राम राम, पहला तो सारे नमस्कार सभी को, मेरा नाम राहुल है और मैं हरियाणा भिवानी से रहने वाला हूँ। राहुल, इस मॉडलिंग की कहाँ से आपने स्टार्ट करी? मेरा पहला गोल तो ये था कि मैंने स्टार्टिंग, अगर मैं देखा जाए तो मैंने भिवानी से मैंने डांस से की थी और फिर मैंने डांस में नेशनल किया। फिर मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ मतलब सब हट के किया जाए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम, आज के टाइम में डांस सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि और मॉडलिंग में अगर देखा जाए तो हमें ये बोला जाता है कि हरियाणा और जो भिवानी है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये साबित करना था कि हम इस जगह से आके और हम भी सक्सेस को छू सकते हैं, और मेरे को इसीलिए मॉडलिंग में जाना था। और मॉडलिंग में मेरा शुरू से रहा है कि मेरे को मॉडलिंग कपड़े पहनना, मतलब एज ए डिज़ाइनर मेरे को मतलब डिज़ाइनिंग कपड़े करना, तो मेरे को शुरू से शौक़ है। तो मैंने इसीलिए मैंने मेरे पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करा, प्रोफेशनल में। और वैसे अगर हम आपके जो परिवार के बैकग्राउंड की बात करें तो क्या कुछ हमारा जो बैकग्राउंड है वो शुरू से आर्मी वाला रहा है, और इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं जाके मैंने भी एनसीसी में मतलब एनसीसी ली थी। उसके बाद मैं एक एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, और मैंने काफ़ी बार एसएसबीज भी दिए हैं। मैं 2 बार एसएस में से कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि वही चीज़ है कि मैंने फिर सोचा कि हट के कुछ सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, सभी मेरे जो ताऊजी हैं, मेरे जो ताऊजी के लड़के हैं, वो सभी आर्मी में है। तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं कुछ ना कुछ बैकग्राउंड चेंज करता हूँ और सबको दिखाता हूँ कि हाँ, हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और इसके अंदर प्रतियोगिता के अंदर कितने बच्चों ने जो है भाग लिया था? जैसे कि अगर हम देखा जाए तो भिवानी में हमारा किरोड़ीमल जो कॉलेज है उसमें हमारे ऑडिशन हुए थे, और ऐसे करके हर सिटी और हर स्टेट में हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने ऑडिशंस लिए, उसमें मोर देन 300 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने फॉर्म फिल किए थे। उसके बाद जब हम सिलेक्ट हुए तो टोटल 25 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, जो कि आगे आपस में कॉम्पीट करने वाले थे। और हम टोटल 5 में से मेरे को कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो क्योंकि मैं जो एक ऑडिशन था वो मिस कर चुका था, तो मेरे को इफोरिया जो मीटेक्स है एक कंपनी है, एजेंसी है, इनको मेरा कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो मैंने एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री वहाँ पे मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और मैं टॉप 7 में गया। उसके बाद मैं टॉप 2 में गया, और ऐसे करके मैंने सक्सेस को अपने हाथ में ले लिया। राहुल के लिए क्या कुछ आप जो है कहना चाहोगे, जो कि आज हरियाणा के अंदर मॉडलिंग की अगर बात करें तो, और एक भिवानी का छोरा पूरे हरियाणा के अंदर छाया है? बहुत ही खुशी की बात है, और मैं तो ये कहूँगी कि हर कोई अगर कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ना चाहता है, मतलब हरियाणा कल्चर को आगे लेके जाए, तो बहुत अच्छी बात है। राहुल आर्मी उससे फैमिली से बिलोंग करता है, तो कई बार क्या होता है कि फैमिली अलाउ नहीं करती लड़कों को कि कल्चरल एक्टिविटी में कुछ भी करे, लेकिन इनका फैमिली सपोर्ट काफ़ी रहा है, तभी मतलब इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और जीतते आ रहे हैं, लगभग आगे तक जाएंगे। तो मॉडलिंग जो है हर किसी के बस की नहीं होती, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारा हरियाणा से कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स ज़्यादा मॉडलिंग में जा रहा है। दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर अवर। हरियाणा शहर में मॉडलिंग का इतना चलन है नहीं, जैसे हमारे घर वाले भी इसके लिए प्रोत्साहन नहीं करते, मगर इसके घर वालों ने इसको बहुत सारा प्रोत्साहन देके इस लेवल पे पहुंचाया है, बहुत बड़ी बात है। मगर ये स्टार्टिंग से ही इसके अंदर है, डांस वगैरह भी करता था, हमारे साथ एनसीसी में भी था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे इसने पदक जीते हैं। कैंप के अंदर भी काफ़ी डांस में इसने
भाग लिया है। गुड़िया, क्या कुछ आप जो मॉडलिंग को लेकर के राहुल को, जो आज भिवानी का छोरा पूरे हरियाणा के अंदर छाया है मॉडलिंग के अंदर, क्या कुछ कहोगे इसके लिए? सर बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, और इसका स्टार्टिंग से ड्रीम रहा है इस चीज़ में। और एनसीसी में मेरा फ्रेंड था, इसके फादर भी आर्मी में थे, तो मैं तो हमेशा इसको यही बोलूँगी कि बहुत सारी सक्सेस अचीव करे, जो ये चाहता है वो करे। मॉडलिंग के लिए नॉर्मली हमारे यहाँ पे जैसे नहीं करते अलो, तो इसको स्पोर्ट किया बहुत बड़ी बात है, और ये जो चाहे वो अचीव करे अपनी लाइफ में बस। तो राहुल, स्टार्ट में जब मॉडलिंग में तूने डिजाइनिंग शुरू करी तो उस टाइम मतलब परिवार में किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, ऐसा था कि मेरे से ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को मॉडलिंग में क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, हु इज़ योर रोल मॉडल। तो मैंने उस टाइम पे, मेरे पापा मेरे सामने बैठे थे, तो मैंने उस टाइम पे भी यही बोला था। मेरे पापा जो हैं वो फुल सपोर्टिव है, वो मेरे को मार्केट से लेके और हर जो भी काम है या फिर जो भी ड्रेस डिज़ाइन करनी है वो इनफैक्ट मेरे को हेल्प करते हैं। जब मेरा मॉडलिंग का पता चला पापा को कि अभी इसकी मॉडलिंग है, और जब हमें और ऐसे राउंड्स मिलते हैं कि फर्स्ट राउंड इज़ अ ग्रूम राउंड, तो ग्रूम राउंड में क्या था कि दूल्हे की ड्रेस पहननी थी। तो उसमें मैं अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मेरे को पापा जी मैं वो स्क्रॉल कर करके ना फ़ोटोज़ भेजते थे डेली स्क्रीनशॉट लेके, ये वाला डिज़ाइन अच्छा है, ये वाला पहनना, ये वाला डिज़ाइन अच्छा है। तो मेरे को एज अ फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है, नो डाउट। पापा ने कभी मेरे को ये नहीं रोका कि तेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना। बस पापा ने ये बोला है कि हार जीत नहीं देखनी है, बस तेरे को सक्सेस देखनी है, या फिर हर इवेंट से तेरे को ये सीखना है कि तुम्हें आगे इन फ्यूचर में क्या मतलब गलतियाँ पता चली हैं, या फिर किस फील्ड में जाना है और क्या क्या मतलब आगे करना है। तो फैमिली सपोर्ट मेरा बहुत रहा है। और काफ़ी बार क्या आता है मतलब परिवार के या फिर कुछ आस पड़ोस के लोग जिस प्रकार मॉडलिंग करते हैं तो उनका जो है मतलब व्यवहार अलग तरीके से मिलता है। क्या आपके साथ में ऐसा कुछ व्यवहार हुआ आप? अगर देखा जाए तो सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में ये बहुत होता है, और मैंने भी ये बहुत मतलब सोसाइटी की छोड़ो, मैंने तो फ्रेंड से, खुद के जो फ्रेंड्स होते हैं मतलब जो जिनको हम अपना मानते हैं, मैंने तो उनसे भी बहुत ये सुनने को मिला है कि मॉडलिंग सिर्फ लड़कियां करती हैं और ये लड़कियों का ही इवेंट है, या फिर डांस हो गया, मॉडलिंग हो गया, इसके बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो ना, बस उसमें आप गिव योर 100%, उसमें आप अपना 100% दो। फिर ये मत देखो कि ये लड़के का है या लड़की का है। जो लोग बोल रहे हैं ना, उसको इस कान से सुनो और इधर से निकाल दो, क्योंकि सक्सेस आपकी होगी, लोगों की नहीं। बस लोग उस टाइम पे तालियां बजाएंगे। तो मेरा यही राय है कि बस मेरे को अपने सक्सेस पे ध्यान देना है, लोगों की बातों पे नहीं। और हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो क्वेश्चन था कि सुनने को मिला है, मेरे को बहुत कुछ सुनने को मिला है कि ऐसे मॉडलिंग करता है, डांस करता है, आप तो आर्मी बैकग्राउंड से हो, वाली एक्टिविटी करता है, आप तो आर्मी बैकग्राउंड से हो, तो बेटे को उसी फील्ड में जाना चाहिए। भाई ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट का ड्रीम था या फिर जो वही बच्चे का हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा यूथ को, अपने ड्रीम पर फोकस करो। ये नहीं कि अगर आप किसी के भी या सोसाइटी की सुनते हो या पेरेंट्स की सुनते हो, हाँ सुनो, लेकिन उनको भी समझाओ कि इस फील्ड में भी आपके लिए सक्सेस है। ये नहीं है कि इस फील्ड में सक्सेस नहीं है। जैसे अभी मैं हूँ, मैंने मॉडलिंग की है, तो मेरे को 3 ब्रांड से स्पॉन्सरशिप्स मिली हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ मैं 3 ब्रांड्स का, और एक मेरे को मूवी में शूट मिला है कि मूवी में मेरे को सीन मिला है, तो मेरे को उसमें भी मूवी में लिया गया है, जिसमें मेरे को मेरा हरियाणवी थीम है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों की सुनोगे तो आपके हाथ में सक्सेस कभी नहीं आएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारा है, इससे पहले भिवानी का कोई लड़का, छोरा या छोरी, मॉडलिंग के अंदर गई है? नहीं, मैंने तो इसी इवेंट में देखा था कि हमारे भिवानी से सिर्फ हम 3 कैंडिडेट्स थे, और तीनों ही आपस में ही कॉम्पीट कर रहे थे, जिसमें से एक हमारा जो बिचले बाज़ार का लड़का था वो था, और एक लड़का बहल से था। तो हम 3 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने भी भिवानी से ऑडिशन नहीं दिया था, क्योंकि भिवानी में इस चीज़ का क्रेज़ नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने भी, एक ने हिसार से दिया था और एक बच्चे ने क्या नाम है, बहल से दिया था। तो उन्होंने भी अपनी अपनी जो प्लेस थी वहाँ से दिया था, उन्होंने किसी ने भिवानी से। तो क्योंकि भिवानी में किसी को भी पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट हम भिवानी से मैक्सिमम 4 to 5 कैंडिडेट पहुँचे थे, जो किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ था। तो उसके बाद उसमें से मैं था वो वाइल्ड कार्ड एंट्री था, क्योंकि मैंने वीडियो के थ्रू अपना सिलेक्शन करवाया था। तो मैं भी उस टाइम पे नहीं आ पाया था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम वगैरह था। तो इसी रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि लोगों को अब भिवानी में जागरूक करने का टाइम आ गया है, कि सिर्फ भिवानी स्पोर्ट्स में नहीं, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, भिवानी हमारा पीछे नहीं है।
बिल्कुल। तो भाई फिलहाल जो है आपने सुना होगा भिवानी का रुका जो है बॉक्सिंग के अंदर था, और बॉक्सिंग के बाद में अब हरियाणा के भिवानी जिले के छोरे हर फील्ड के अंदर अपना सिक्का चलाने लगे हैं। उसी को लेकर के भाई राहुल है जिन्होंने मॉडलिंग के अंदर अपना सिक्का चलाया, और आज पूरे हरियाणा के अंदर ये भिवानी जिले का छोरा छाया हुआ है। देखो जी, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो ये मेरा बेटा है ना, ऑलराउंडर है। बचपन से मैंने कुश्ती भी, हॉकी भी, फुटबॉल भी, हर चीज़ में मैंने इसको राउंड मतलब ट्रेंड कर रखा है। आर्मी के लिए भी इसको ट्रेंड कर रखा है। ये बच्चा ऑलराउंडर है, किसी भी उसके अंदर ले लो, वहाँ ये अपना खरा उतरता है। अच्छा, कभी मतलब आस पड़ोस के या सोसाइटी के लोगों द्वारा ऐसा नहीं मतलब सुनने को मिला आपने कोई आपका बेटा ये क्या एक्टिविटी करता है, मतलब ये मॉडलिंग क्यों करता है, आप आर्मी से बिलोंग करते हो और राजपूत परिवार से हो, फिर आप इस प्रकार की जो है। देखो, दुनिया तो समाज को पीछे धकेलने वाली है, लेकिन खुद का दिल का खुल का हृदय होना चाहिए। मेरा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, बच्चे को उसी फील्ड में भेजो। बच्चा ज़बरदस्ती माँ बाप करेंगे ना, नहीं बेटा ये फील्ड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो बच्चा कहीं भी सक्सेस नहीं होता। उसके बाद में काफ़ी मैंने पूछा, बेटा बोल तेरा क्या विचार है, तो मैंने इसको कहा भाई बेटा ठीक है देख ले। फिर इसका प्रिंसिपल का मेरे पास फ़ोन आया, इसके टीचरों का फ़ोन आया, बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है, आप बच्चे को आगे क्यों नहीं जाने देते। उसके बाद में एक खास और बात, मैंने 12वीं के बाद इसको फ़ोन दिलाया है। 12वीं के बाद नहीं, बच्चे आज 8वीं 9वीं 7वीं 5वीं 6वीं में फ़ोन रखना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में इसको कोई काम करना होता था या मेरा फ़ोन लेता था या इसकी मम्मी का फ़ोन लेता था। भाई नेत्रपाल कैसे हो? बस एकदम बढ़िया भाई। नेत्रपाल जी क्या कहोगे, आज जो है राहुल कंवरपाल जी का लड़का जो है ये मॉडलिंग के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर छाया है, प्रथम रैंक प्राप्त किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर के? रतेरे भाई, आपका पहले तो स्वागत है। बहुत ही बढ़िया लगता है कि जब आप जैसे पत्रकार युवाओं को आगे लाने के लिए अपना समय निकाल करके इनका जो वीडियो शूट करते हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और भिवानी के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा लड़का जो कि एक नॉर्मल परिवार से है, जिसका डिफेंस बैकग्राउंड है, और वहाँ से उठ करके एक मॉडलिंग ऐसा शब्द है जो कि न्यू पैटर्न का है। आजकल के हर युवा या किसी को भी मोबाइल में देखेंगे तो कुछ न कुछ रील देखते रहते हैं, तो अपने ये सब समझ सकते हैं आज की नीड भी है और आज की ज़रूरत भी है। लेकिन भिवानी को जैसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता था, क्यूबा के नाम से जाना जाता था, लेकिन मेरे को लगता है राहुल का जो स्टेप है ये भिवानी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। और जहाँ तक मेरे को लगता है युवाओं के बीच के अंदर एक कंपटीशन भावना भी पैदा होगी, जिसमें मॉडलिंग को आगे लेकर के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करने के लिए कोशिश रहेगी और भिवानी का नाम चमकेगा। मैं राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की तरफ से नेत्रपाल भिवानी मैं अपने बेटे राहुल को बहुत बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ। और मैं एक शो कराना चाहूँगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये ट्रॉफी को नॉर्मल ट्रॉफी नहीं है, ये भिवानी के लिए और स्पेशली राहुल और राहुल के परिवार के लिए बहुत ही माइलस्टोन का काम करेगी। जहाँ तक भी ये वीडियो जाए, जहाँ तक भी इस पत्रकार महोदय का जो भी आप देखते हैं, तो आपने देखा होगा नई चीज़ को लेकर के आते हैं। मैं तो कहता हूँ मंजीत भाई को भी सपोर्ट करें और अचार धमाका जो चैनल है, जहाँ पर भी आपको वीडियो मिलती है, आप उसको ज़रूर देखें। और मेरी तरफ से बहुत स्पेशली बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और कंवरपाल भाई को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। नेत्रपाल जी, इससे पहले भिवानी का सिर्फ बॉक्सिंग के अंदर रुका हुआ करता, और आज आप देखा हर फील्ड के अंदर भिवानी का रुका हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है मंजीत भाई। हमने तो ये देखा है, मैं भी खुद यहाँ पर बहुत कोशिश करता हूँ, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे वर्सेटाइल जो भिवानी है वो देखने को मिली है। मैं खुद भी एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों के बीच में इतना टैलेंट छुपा हुआ है, जहाँ पर भी वो निकलते हैं वहाँ पर अपनी कहते हैं कि पदचिन्ह छोड़ देते हैं। जैसे मॉडलिंग के अंदर राहुल ने आज ये काम करके दिखाया है। मैं तो चाहता हूँ हमारी जितनी भी बेटियाँ देख रही हैं, जितनी भी गुड़ियाँ हैं, जितना जिसका भी इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट को ऊपर एक आइए और एक्सपोज करके देखिए। भिवानी लाजवाब है, छोटी काशी मिनी क्यूबा को छोड़ करके फिल्म इंडस्ट्री का भी शायद रोल करेगी। अच्छा नेत्रपाल, एक चीज़ और जो है ना भिवानी के लिए खासकर जो है डिमांड है कि भिवानी के अंदर ऐसा प्लेटफार्म जो है तैयार किया जाए, इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं और अच्छा नेतृत्व है भिवानी का, एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया जाए जिससे हर कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति कर सके। बिल्कुल, मैं इस बात का पूरा निजी तौर से भी समर्थन करता हूँ। मैंने कई जगह देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक अनिल शर्मा जी हैं, शायद उन्होंने एक डांस कंपटीशन रखा था, अभी लता मंगेशकर सिंगिंग सॉन्ग मंच देखा था। तो यहाँ पे संस्कृति का बहुत ही लगाव है और भिवानी तो जानी भी इसी नाम से जाती थी। यदि छोटी काशी नाम है तो अपने आप में बाबा विश्वनाथ और शंकर भगवान और माँ भवानी की कृपा है यहाँ पे। और जैसे मिनी क्यूबा के नाम से चमका था, हम तो चाहते हैं स्पोर्ट्स के साथ साथ
कल्चरल एक्टिविटी के अंदर भी हमारा बहुत ज़्यादा योगदान, हमारा टैलेंट छुपा हुआ है। उसके लिए आपने जो सजेशन दिया है, मैं खुद भी निजी तौर से इंटरेस्ट लूँगा और विभिन्न प्रकार की जो हमारी संस्थाएं हैं, संगठन है, उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप छोटा छोटा मंच सजाइए, अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, अपने बच्चों को, बिटियाओं को, अपने बेटों को, उनको मोरल सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से मैं भी कोशिश करता हूं, मैं स्पेशली एनडीए की तरफ बच्चों को रुझान की तरफ लेकर जाता हूं। यदि एनडीए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, यदि उनकी तैयारी करवाते हैं तो मैंने भी अपना प्लेटफॉर्म पर नंबर डाल रखा है। लोग काफ़ी एडवाइस लेते हैं, मेरे को खुशी मिलती है कि हम अपना छोटा छोटा प्रयास करके भिवानी को ऊपर उठा रहे हैं। और आप जैसे पत्रकार भी यदि लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल भिवानी 100% मॉडलिंग के अंदर आगे आएगा। थैंक यू। मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ। ये अपना बेटा है ना, आज भाई नेत्रपाल जी और कर्नल जगदीश की वजह से ये बच्चा आज ये लेके आया है शील्ड। क्योंकि मेरे को पता है भाई नेत्रपाल जी ने पहली बार बच्चों को स्टेज पर बुलाया। कोई बच्चा है स्टेज पर दौड़ने वाला, तो ये बच्चे ने मैंने इशारा किया माँ बेटा जा, तो इसने दहेज विरोध के बारे में बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया और आज इन्हीं की वजह से ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है। और इसको हरियाणा और राजस्थान के अंदर छिल्लर दहेज विरोधी बोलते हैं, छिल्लर दहेज विरोधी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे बताना भी चाहूँगा, जितने भी अपने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, राहुल के अंदर बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लड़का है। मैं तो चाहता हूँ जहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिले तो आप उसको लीजिए और उसको कैप्चर कीजिए। जिस तरह से स्टेज पे भाई ने बताया, तो हमको यही मौका चाहिए होता है कि जिसके अंदर जो टैलेंट है, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, मॉडलिंग का है, पेंटिंग का है, या हम कह सकते तो कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है, उसको अंदर अडोप्ट कीजिए और अपने आप को शो अप कीजिए। पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या कहती है, यदि आप यहाँ तक रहोगे तो आप अपने माँ बाप का नाम नहीं कर पाओगे। आप अपना भी नाम कीजिए और अपने माँ बाप का भी नाम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पत्रकार महोदय आपका विशेष तौर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाई राहुल को मॉडलिंग में बेस्ट विशेज और कॉन्ग्रेचुलेसन। भाई राहुल सनोप कौरपाल सिंह भिवानी, गाँव 60 रोड, दहेज विरोधी संस्था से जुड़े हुए हैं भाई कौरपाल सिंह जी और मैं भी और भाई नेत्रपाल जी। दहेज क्या है उस बाप से पूछो, दहेज क्या है उस बाप से पूछो, जिसकी ज़मीन भी गई और बेटी भी, जिसकी ज़मीन भी गई और बेटी भी। 2 लाइनें। क्या बात। थैंक यू। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूले। तब तक हमारी नई अपडेट पाने के लिए हमारे साथ में बने रहे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते जरूर देना और तब तक हमारे साथ में बने रहे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।